व्लादिमीर पुतिन जो कि रसिया के राष्ट्रपति है, उन्होंने कहा कि जो मॉस्को के ऊपर अटैक हुआ था जिसमें 140 से ज़्यादा लोग मारे गए, वो यूक्रेन द्वारा किया गया था। उसकी प्लानिंग यूक्रेन ने की थी। पुतिन ने इंटरव्यू दिया है मंडे के दिन, जिसमें उन्होंने ये तो बात मानी है कि जो अटैकर थे वो इस्लामिक स्टेट से जुड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने आगे ये कहा है कि ये जो अटैकर थे इनको रिक्रूट यूक्रेन की तरफ से किया गया था और इस अटैक से जो बेनिफिट मिलता है वो यूक्रेन को मिलता है। तो रसिया ने जब से अटैक शुरू हुआ है तब से वो बिना किसी एविडेंस से यूक्रेन के ऊपर आरोप लगा रहा है कि यूक्रेन ने इन लोगों को भेजा था अटैक करने के लिए। ये जो अटैक है इसमें 4 लोग डायरेक्टली मौजूद थे वहाँ पर अटैक करने में और उनको पकड़ लिया गया है। साथ में 7 लोगों को जो इस अटैक की प्लानिंग में शामिल थे उनको भी पकड़ के जेल के अंदर डाला गया है। इन चारों लोगों को कोर्ट के सामने पेश किया गया था और इनका जो संबंध है वो तजाकिस्तान से। तजाकिस्तान जो कि एक सेंटर एशिया का देश है और वहाँ के ये निवासी थे, वहाँ के ये नागरिक थे और पिछले कई दिनों से रसिया के अंदर रह रहे थे। ये बीच में तुर्की में भी गए थे, तुर्की में ये कुछ महीने रहे, उसके बाद ये रसिया आ गए थे। अभी तुर्की की सरकार की तरफ से स्टेटमेंट आया जिसमें कहा गया कि इनका जो रेडिकलाइजेशन हुआ था वो तुर्की में नहीं हुआ था। अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट जारी हुआ है जिसमें अमेरिका ने रसिया के जो क्लेम है, जिसमें रसिया कह रहा है कि यूक्रेन ने इनको भेजा था अटैक करने के लिए, वो गलत है। वाइट हाउस का कहना ये है और वाइट हाउस ने कहा है कि रसिया प्रोपोगंडा कर रहा है और यूक्रेन को जिम्मेदार ठहरा रहा है, जबकि असलियत में यूक्रेन का इसमें कोई रोल नहीं था। जॉन किर्बी जो वाइट हाउस के स्पोक पर्सन है, उन्होंने कहा है कि यूक्रेन और इन लोगों के बीच में कोई भी लिंकेज नहीं था और ये क्रेमलिन प्रोपोगंडा कर रहा है ये यूक्रेन को बदनाम करने के लिए। यूक्रेन की तरफ से भी बार बार ये कहा जा रहा है कि उसका इसमें कोई रोल नहीं था और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक स्टेटमेंट निकाला था जिसमें उन्होंने कहा था कि रसिया, उसकी आदत है ऐसा करना कि कुछ भी अगर रसिया में गलत होता है तो उसका जिम्मेदार यूक्रेन को ठहराया जाता है। जो राष्ट्रपति पुतिन उनके बारे में भी जेलेंस्की ने अपशब्द कहे थे। फ्रांस के जो राष्ट्रपति मैक्रोन, उन्होंने भी आज स्टेटमेंट निकाला था जिसमें उन्होंने कहा था कि यूक्रेन इसका जिम्मेदार नहीं है अटैक के पीछे। और उन्होंने ये भी कहा आगे कि अगर रसिया ऐसा समझता है कि यूक्रेन है जिम्मेदार तो फिर रसिया वो इस अटैक को उसकी गंभीरता नहीं समझ रहा है, क्योंकि इस समय सभी देशों को जो इस्लामिक स्टेट एक टेरर ग्रुप है जो कि सभी देश के लिए थ्रेट है, वो सभी दुनिया के लिए थ्रेट है, केवल रसिया मात्र के लिए नहीं है। तो हमको सबको मिलकर इस्लामिक स्टेट का सामना करना चाहिए, उससे लड़ाई लड़नी चाहिए मिलके। तो फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि रसिया को भी इस लड़ाई में शामिल होना चाहिए और इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई में शामिल होकर उसको हराना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर रसिया इस्लामिक स्टेट की जो थ्रेट है उसको कम समझता है और यूक्रेन जो कि इससे कोई लिंकेज नहीं है यूक्रेन का, उसको ही इस हमले का जिम्मेदार ठहराता है, तो फिर ऐसे में इससे रसिया को ही नुकसान होगा आने वाले समय में, क्योंकि इस्लामिक स्टेट ऐसा समझेगा कि उसका रसिया में खुली छूट है और वो कुछ भी कर सकता है। ऐसे करके रसिया को नुकसान होगा, रसिया के नागरिक को नुकसान होगा। तो इमैनुअल मैक्रोन ने सीधे सीधे उन्होंने रसिया से ये आह्वान किया कि रसिया इस मामले की गंभीरता को समझे और इसमें जो वाकई में जिम्मेदार है इस अटैक के पीछे उसको पकड़े, उस ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म करे जहाँ जहाँ वो रसिया के अंदर एक्टिव है। अभी फ्रांस भी लंबे समय से वो टेररिज्म की समस्या जिससे जूझता रहा है। 2014-15 में उसके यहाँ लगातार टेरर हमले होते रहते थे। तो फ्रांस इसको समझता है कि इस्लामिक स्टेट कितना खूंखार ऑर्गेनाइजेशन है और ये कितना हमला करके नुकसान पहुंचा सकता है देशों को। अभी फ्रांस में ओलंपिक्स भी है, पेरिस ओलंपिक, जो कि जुलाई के महीने से स्टार्ट हो जाएंगे। तो फ्रांस ने अपनी तैयारी मजबूत कर दिया, उसने पुलिस को चौकन्ना कर रखा है और कोई भी अगर ऐसा संदिग्ध पाया जाता है जो कि इस्लामिक स्टेट से जुड़ा रहता है या फिर कुछ भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से, तो उनको छानबीन अभी चालू रखी। और फ्रांस ने कहा है कि हो सकता है कि पेरिस ओलंपिक्स के दौरान हमला होने की कोशिश हो सकती है इन टेरर ग्रुप द्वारा। तो फ्रांस उसके लिए तैयारी पूरी तरीके से कर रहा है।